हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिसका रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा कंप्यूटर बना देगा। ठीक है, वो है हमारा सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रियल नंबर। वो क्या काम करेगा, आपको कोई भी कैलकुलेशन कितना भी बड़ा से बड़ा दे दो तो कितने कहां तक जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो रेशनल होगा कि नहीं, इरेशनल होगा कि नहीं, टर्मिनेट किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है, उसका कैलकुलेशन पूरा इजी बना देगा। एक ऐसा चैप्टर है रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बेस्ड पर, उससे हमने क्या किया है, उसको 5 हिस्से में बांट दिया है और उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं, कैसे कौन सा फॉर्म है, आपके एक्सरसाइज बुक से नहीं, आपके एक्सरसाइज बुक से छोड़कर बुक में जो भी क्वेश्चन है उससे हटकर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमने क्या किया है, पूरा एक जगह कलेक्ट किया हुआ है और उसके टाइप के अंदर टाइप बनाया हुआ है, केस पे अंदर केस, केस पे केस। ठीक है, इतना केस लगा दिया है कि कोई भी टाइप आपका कहीं भी बचा नहीं रह जाएगा और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या भाई, क्या क्या रियल नंबर में हम लोग पढ़ने वाले। सबसे पहली बात, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब लेमा को लेकर भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम पे कंफ्यूजन। लेमा क्या है भाई, लेमा एक थ्योरम है, पूरा डिटेल में बात करूंगा, टेंशन मत लो। लेमा भाई कुछ नहीं, एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है, उसका इस्तेमाल करके कोई दूसरा रिजल्ट निकाला जाता है। तो जैसे मान लो यूक्लिड ने क्या किया था भाई, एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, ग्रीक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया था, दो नंबर को डिवाइड करके एक रिलेशन निकाला था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो है रिमाइंडर है, b डिवीजर है, q क्वोशिएंट है और a डिविडेंड है। ये पूरा डिटेल में बात करूंगा, टेंशन मत लो, पूरा ओवरऑल। ओके, नेक्स्ट ये जो टाइप नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या, एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, किसी भी चीज को सॉल्व करने का, पहुंचने का। जैसे मान लो एमबीबीएस करना चाहते हो तो उसका एक सीक्वेंस है ना भाई, जाहिर सी बात है, डायरेक्ट एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो क्या, कभी नहीं। तो एक सीक्वेंस है भाई, क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद तो फिर एमबीबीएस कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है, हर चीज का एक सीक्वेंस है, तो ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम एक अल-ख्वारिज़मी, एक जो है पर्शियन जो है मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस बात को दिया हुआ था, जिन्होंने अलजेब्रा दिया था। तो उस कैसे किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो उसमें रिलेशन क्या मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड ने इसको दो नंबर को डिवाइड करके कुछ एक सीक्वेंस निकाला था, इसलिए इसका नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे भाई, कैसे क्या निकाला था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, कहां इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी दो नंबर के बीच में अगर एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आराम से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जिंदगी में बोला ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यार, कि मान लो कोई भी नंबर डिवाइड करना, उसके अंदर रिलेशन जानना, ये सारी चीजें। उसके बाद जो है मान ये रियल लाइफ में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मान लो आपके पास जो है कुछ बॉल्स है, ब्लैक बॉल्स है, ब्लू बॉल्स है, उसको पैकेट में रखना है, तो कम से कम एक पैकेट में कितने बॉल आ सकते हैं भाई, उसका लिमिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना लिमिट हो सकता है। एक इंसान यहां से चलना शुरू किया और दूसरा इंसान यहां से चलना शुरू किया, इसको जाने में मान लो एक चक्कर लगाने में 5 मिनट लग रहा है, इसको लगाने में 10 मिनट लग रहा है, तो बताओ एक बार वो एक जगह पर कम मिलेंगे। तो भाई ये क्या है, एलसीएम, एचसीएफ, ये ओरिजिनल बातें यहां पर पता चलने वाली है। बहुत मस्त चैप्टर है, याद रखना। उसके बाद टाइप नंबर 3, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स मतलब क्या, नॉर्मली हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम का रिलेशन क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम में किस तरीके से रिलेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे यार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर मतलब क्या, वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे मान लो 4 ले लिया जाए, 6 ले लिया जाए, 8 ले लिया, 10 ले लिया जाए, ये सब क्या है भाई, 9 ले लिया जाए, ये सब प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो हम लोग ये देखेंगे बार बार कि यार कोई भी नंबर जो है उसका फैक्टर नहीं हो, कोई भी नंबर अगर कंपोजिट लिया जाए तो उसके कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो 4 ले लिया जाए तो 2 into 2 होगा, 6 ले जाए 3 into 2 होगा। तो किसी कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कोई नंबर रेशनल है कि इररेशनल है, तो उसको प्रूव करने के लिए कि कोई नंबर इररेशनल है, जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है, पाई एक इररेशनल नंबर है, तो कैसे इररेशनल नंबर है इसको हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो है भाई प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, दो लोगों की बातों को देखो, एक की बात अगर टकरा गई तो क्या है भाई, टकरा जाए बात, अगर वही आदमी बोल रहा है मैं खाऊंगा, वही बोल रहा है मैंने नहीं खाया, उसके मतलब क्या, बातें टकरा गई तो जाहिर सी बात है झूठा। तो यही हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, या प्रूफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, उसको बात नहीं करूंगा, ठीक है।
अब सवाल ये है कि इरेशनल नंबर होता क्या है यार, कैसे पहचानेंगे? देखो भाई, जब इरेशनल जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये जो रियल नंबर है, वो दुनिया में जो भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं नॉर्मली, वो सबके सब रियल नंबर है। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए, एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में क्या फर्क है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको डिवाइड अगर किया जाए, जैसे मान लो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, 1/2, 3/5, जो भी नंबर, दो नंबर को आपस में डिवाइड कर दो, उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर डिवाइड करने पर उनको डेसिमल फॉर्म में लाया जाए तो वो टर्मिनेट हो जाए। मान लो किसी नंबर को हमने क्या किया, डिवाइड किया 1/2 से, तो आंसर आ गया 0.5। तो अगर डिवाइड करने पर वो टर्मिनेट हो जाए कुछ डेसिमल के बाद, तो उसको रियल नंबर बोलेंगे, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। और अगर मान लो डिवाइड होने के बाद, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 1/6 है, इसको डिवाइड करोगे तो 0.1666666, ये क्या है, बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये जब किसी नंबर को डिवाइड करो आपस में, रेशनल नंबर को, और ये जब डिवाइड करने पर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बार बार रिपीट करने लगे जो है डिजिट को, तो हम लोग उसको भी रेशनल बोलेंगे। लेकिन ऐसा हो जाए, जैसे मान लो √3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में डाल के देखना, अगर इस वैल्यू को आप निकालोगे तो 1 उसके बाद 712502135 ऐसे क्या है, रिपीट नहीं करेगा, बार बार क्या होगा, अलग अलग बदलता रहेगा। तो जब नंबर को डिवाइड करो, नंबर का जो है डेसिमल एक्सपेंशन करो, और अगर वो बार बार क्या है, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करने लगे, तब तो ये रेशनल हो जाएगा। अगर रिपीट ना करे, अलग अलग नंबर आने लगे, तो इरेशनल होगा। तो हम लोग उसको प्रूफ करेंगे भाई एक कंट्राडिक्शन मेथड से। तो ये हमारा रियल नंबर दो पार्ट में बांटा जाता है, पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर है तो वो डेसिमल में कैसे एक्सपेंशन किया जाएगा, बड़ा बड़ा सा नंबर होगा और हम ऐसे निकाल देंगे कि यार बड़ा सा नंबर है, इसको ये कट कर कितने डिजिट के बाद इसमें जीरो लग जाएगा, कितने डिजिट के बाद जो है इसका डेसिमल लगने वाला है, फिर ये कटेगा कि नहीं, या इसका रिपीट आंसर आने लगेगा, देखकर फौरन आंसर बता देंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखा है 10/20, तो ये आराम से 1/2 आ गया। लेकिन हम बता देंगे कि भाई ये जाहिर सी बात है, कहीं यहां पर लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो मैं बता दूंगा ये कट करने के बाद कहीं ना कहीं डेसिमल जरूर लगेगा, ये रिपीट नहीं होगा बार बार। क्यों नहीं होगा, उसका एक मेथड है, उसका सिस्टम है, वो चीज मैं समझा दूंगा, एकदम मजाक से पूरा चैप्टर खेल दोगे। ये चैप्टर को हमने क्या किया, जस्ट 5 पार्ट में बांटा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, उसके बाद कितने तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, एक ही मेथड फॉलो करवाऊंगा, एक ही तरीका फॉलो करवाऊंगा, यहां पे उतार दूंगा दिल पे, और ये चीजें पूरी आसानी से समझ में आ जाएंगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये चैप्टर में दम क्या है। पूरे चैप्टर में पढ़ने के बाद कुछ भी दम नहीं नजर आएगा, लगेगा यार चैप्टर बनाया काय को था। लेकिन सही बात ये है ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा 1 by 1 करके आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर ये चीज नहीं मालूम रहेगा आपको, तो आपके अंदर शॉर्टकट तरीका किसी चीज को समझने का, कैलकुलेशन आपका बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगा। तो मैथ्स क्या करता है, आपके सोचने की टेंडेंसी, आपकी मेंटल एबिलिटी को बहुत सही करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड तो भाई साइंटिस्ट का नाम था जो ग्रीक रहने वाले थे। डिवीजन मतलब भाई जाहिर सी बात है डिवाइड करने वाली कुछ बात की है। लेकिन लेमा क्या है, अब अगर लेमा समझ में आ जाए तो यूक्लिड डिवीजन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, लेमा है क्या यार, व्हाट इज लेमा? लेमा क्या है भाई? आपने थ्योरम का नाम कभी सुना है? थ्योरम का नाम सुना है? थ्योरम क्या होता है? सबसे ज्यादा आसान थ्योरम भाई आपको जो रटे हुए और कभी हर एक इंसान जानता है, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी एक मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस भाई एक मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया था। वो क्या बोले थे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जाए तो उसके ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये थीटा है मान लो, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो उन्होंने क्या बताया कि ये कभी भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर ही मिलेगा। किसने बोला भाई? ये पाइथागोरस ने बोला। आज इसका इस्तेमाल किसी भी शेप के लिए किया जा सकता है, किसी भी शेप के लिए भाई। यहां पर परपेंडिकुलर डाल दो, यहां पर फिर ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो आज उसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है पाइथागोरस का। तो ये थ्योरम है, बहुत बड़ी बात उन्होंने बताया, और उसका आज बड़े पैमाने पे और ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है भाई पाइथागोरस थ्योरम। कहीं भी कोई स्ट्रक्चर है डिफरेंट तरीके से वो नहीं हो रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, आराम से समझ में आ जाता है। तो ये हम लोग क्या है भाई, पाइथागोरस का इस्तेमाल किए। उसी तरीके से लेमा क्या है भाई? लेमा भी एक मिनी थ्योरम है, थ्योरम तो नहीं है लेकिन मिनी थ्योरम है। लेमा इज अ मिनी थ्योरम। अब ये भी क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है।
जैसे ये प्रूवन स्टेटमेंट है और इसके इस्तेमाल करके कहीं और किया जा रहा है, लेकिन ये बड़े पैमाने की बात हो गई। अब थोड़ा छोटे पैमाने पे हो गए तो लेमा बोलते हैं, लेकिन थ्योरम को समझना उसके नाम से आसान लगता है, लेकिन लेमा के नाम, लेमा डिफिकल्ट नाम नजर आता है, लेकिन लेमा भी क्या एक थ्योरम है, लेकिन भाई उसका क्या है, छोटा भाई है। ठीक है, तो लेमा इज मिनी थ्योरम। तो अब ये भी क्या होता है, अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा भी क्या है भाई कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है और उसका इस्तेमाल करके फिर हम लोग बड़ा बड़ा रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करनी होगी भाई तो ये लिख लेना, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेकिन मैं आपको समझाऊं ये लेमा है क्या, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं और इसी की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा। देखो, मैंने एक नंबर लिया 4 और उसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से। चलो भाई 5 से डिवाइड करूंगा तो अब क्या होगा, 4 1 जा 4 और यहां पर 1 आपको क्या है भाई, रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखो ध्यान देना, मैं एक नंबर लूंगा वही सेम 4, उसको 6 से डिवाइड करूंगा। ध्यान देना मैं कहां पे जा रहा हूं, ऑटोमेटिक यहीं पे पहुंच जाएंगे। और मैं ही डिवाइड कर रहा हूं, आप डिवाइड कर रहे हो, आप भी कर लोगे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 4 ये आया, रिमाइंडर 2। ठीक है, फिर से मैंने 4 लिया और उसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं, फिर 4 1 जा 4 एक ही बार जाएगा, 3 आएगा रिमाइंडर। फिर से वही नंबर मैंने लिया 4 और उसको 8 से डिवाइड करूंगा तो भाई अब क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और रिमाइंडर आ गया 0। अब फिर से मैं जब 9 लूंगा तो फिर से अब देखो 4 लिया और यहां पर 9 लिया तो 4 2 जा 8 और एक रिमाइंडर आया। एक बात को ध्यान दो, यहां पर हो क्या रहा है, अब देखो ये मैं डिवाइड कर रहा हूं मैं, और यहां पर क्या कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं छोटा सा। भाई डिवाइड का है तो छोटा सा रिजल्ट निकालना चाहता हूं मैं, बात को समझो, बहुत बड़ा नहीं काम करना चाहते, बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है, ऐसा पाइथागोरस की तरफ नहीं सोच पा रहा हूं मैं, लेकिन हम लोग ये छोटी सी बात तो सोच सकते हैं ना भाई। हो क्या रहा है, बार बार ये जो नंबर, ये जो रिमाइंडर है बार बार इससे कम हो रहा है। देखो ना, रिमाइंडर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 0 आ रहा है, लेकिन क्या कभी इसके बराबर आ पा रहा है, नहीं। सबसे पहला पॉइंट नोट करना इस बात को, ऑटोमेटिक आप यूक्लिड डिवीजन लेमा पर पहुंच जाओगे, ध्यान देना। लेकिन ये हम लोग कर रहे हो, ये बात सबसे पहले यूक्लिड ने किया था, इसलिए आगे लग गया इसका नाम। ठीक है, तो डर रहे हो आप लोग। तो लेमा क्या है भाई, एक छोटा सा डिवीजन को हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके, आप क्या ध्यान दे रहे हो भाई कि ये जो रिमाइंडर है बार बार ये डिवीजर, इसको बेटा हम लोग क्या बोलते थे, ध्यान देना, इसका नाम क्या होता था, डिवीजर। ऐसा नाम मिलेगा मार्केट में आपको कहीं। ठीक है, ये डिवीजर, ये क्या होता है, डिविडेंड। और ये क्या होता है भाई, रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। और इसको बोलते हैं क्वोशेंट। ठीक है, तो भाई अब आपको ध्यान दो, मान लो डिविडेंड को मैं ए से डिनोट कर दूं, डिवीजर को मैं बी से डिनोट कर दूं, क्वोशेंट को मैं क्यू से डिनोट कर दूं, रिमाइंडर को मैं आर से डिनोट कर दूं, तो आप क्या बात समझ रहे हो। अभी पहले ध्यान देना, आप एक बात जरूर देख रहे हो कि ये जो रिमाइंडर है ये कभी भी डिवीजर के बराबर नहीं हो सकता। आपके सामने प्रूफ है। जैसे भाई हमने 8 ले लिया, फिर से 0 आ गया, फिर 9 लिया, फिर से रिमाइंडर 1 चालू हो गया। उसके मतलब एक बात पता चला कि ये जो रिमाइंडर होगा, जो भी रिमाइंडर होगा, ये हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा इस डिवीजर यानी बी, हमने डिवीजर को बी माना है, ध्यान देना, जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो वो उससे हमेशा कम आ रहा है। ये बात तो समझ में आ गई। मतलब अगर मान लो हमारा डिवीजर 4 था, हमारा डिवीजर जब 4 था तो रिमाइंडर जो है हमारा वो कितना भाई, 0 से 4 के बीच में ही चलेगा। मतलब r बराबर 0 हो सकता था, r बराबर 1 हो सकता था, r बराबर 2, r बराबर 3, लेकिन 4 कभी नहीं हो सकता। r बराबर 1 हो सकता था, r बराबर 2 हो सकता था, r बराबर 3 हो सकता था, लेकिन r कभी भी 4 के बराबर नहीं हो सकता था। एक बात तो आपने पता लगाई ना, एक बात पता लगाई ना। ये बात किसने बोला था मालूम है, ये यूक्लिड ने बोला था। लेकिन हम लोग तो भाई लेमा, मैं तो क्या काम कर रहा हूं, एक डिवीजन, एक क्या कर लिया, एक नंबर लिया,
उसके अलग अलग सिचुएशन पे मैं आपको कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, छोटा मोटा, ठीक है, छोटा मोटा निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए तो लेमा है, इसलिए तो इसका नाम लेमा है। तो यहां पर आपको ये जानकारी सबसे पहली बात पता चली, ठीक है, एक बात पता चला। और एक बात और भी ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 5 कैसे आया, ये 5 को इनसे 5 वाले को, ये जो डिविडेंड है इनका इनसे आपस में रिलेशन क्या है, तो मैं देखो ध्यान से समझो। यहां पर जो ये 5 आया है, मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, ये जो 5 आया है बेटा, ये कैसे आया होगा, 5 आया कैसे, देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो और प्लस ये जो क्वेश्चन आ रहा है उसको जोड़ दो तो 5 आ रहा है। अब सोच रहे हो कि नहीं सर आपने ऐसे जबरदस्ती ले आए होगे, चलो ठीक है, ये 7 आया कैसे होगा, सेम तरीका अगर फॉलो हर जगह हो रहा है तो उसके मतलब वो कोई ना कोई क्या बन जाएगा भाई, थ्योरम बन जाएगा, है कि नहीं, रिजल्ट बन गया ना, कुछ तो रिजल्ट आया। तो ये 7 है, 7 ऐसे कैसे आएगा भाई, अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 तो भाई ये तो 13 आ गया, मतलब गलत है, मतलब यहां पर ये मानना मेरा गलत था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके चलो देखते हैं, ठीक है, उसके मतलब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस इसको जोड़ने से ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको जोड़ा तो गलत आ गया, तो उसके मतलब ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि यहां पर लागू नहीं, मतलब सर आप पागल बना रहे हो। ओके चल भाई कुछ और ट्राई करते हैं, नथिंग रॉन्ग यार। अब भी यहां पर वही सेम 5 कैसे आया होगा, अगर मैं बोलूं 5 कैसे आया होगा तो मैं बोलूंगा 5 आया ये 4 इंटू 1 प्लस 1 से, तो सही बात है 5 आ गया। चल भाई 7 की बात कर रहा हूं, 4 इंटू जो भी ये हमारा जो क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर जोड़ा तो 7 आया, भाई सही बात बोल रहे हो सर, ठीक है, यहां पे प्रूफ करके दिखाओ बात सही है कि नहीं, ठीक है बेटा रुकना यार, बताता हूं, टेंशन मतलब बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाएगा एकदम, कुछ नहीं करना है यार, इसको लेके कंफ्यूज करके रखे हुए लोग। 6 कैसे आया होगा, मैं 4 इंटू 1 कर रहा हूं और जो रिमाइंडर है उसको जोड़ दे रहा हूं, रिमाइंडर कितना यहां पर 2, ठीक है 6 आ रहा है, ओहो चल भाई 9 करके दिखा दो, 9 कैसे आ रहा होगा, 4 इंटू 2 प्लस 1, अच्छा सर आप एकदम सही बता रहे हो, उसके मतलब जब भी ये डिविडेंड को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिवीजर है उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें रिमाइंडर जोड़ दिया करो। अच्छा तो अब हमने क्या माना था, ये जो डिविडेंड को माना था भाई ए, डिविडेंड को आपने क्या माना था, हमने ए माना था। अभी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं लेमा सिखा रहा हूं, भाई लेमा क्या है कि एक नंबर को डिवाइड करके जा रहे हैं, कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो यहां पर एक रिजल्ट निकाल के दिखाया, फिर दूसरा रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपस में रिलेशन क्या है और उसी को निकालेंगे भाई, डिवाइड करने में रिलेशन क्या निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या है मिनी थ्योरम, क्योंकि सबको डिवाइड करना आता है तो मिनी थ्योरम मतलब लेमा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए बराबर, आप बार बार देख रहे हो, ए बराबर बी मतलब डिवीजर इनटू क्वोशिएंट और उसमें रिमाइंडर जोड़ दे रहे हैं। ओहो क्या है, डिविडेंड बराबर क्या है भाई, डिविडेंड ये जो ए है इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार ये डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखो ना 9 निकालने क्या किया, 9 निकालने के लिए क्या किया हम लोग, डिवीजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर जोड़ दे रहे हैं, हर जगह लागू हो रहा है, वो कोई भी नंबर दुनिया का लिया जाए। तो अब इसका नाम क्या दिए थे भाई, बी, इसका नाम ए दिए थे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये बात भी साबित कर चुके हैं कि ये जो आर होगा रिमाइंडर, ये बी, ये जो आर होगा याद रखना, ये जो आर है ये हमेशा बी से डिवीजर से कम होगा, लेकिन 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवीजर से हमेशा कम होगा। जिसको मल्टीप्लाई करो, जिससे डिवाइड करोगे, 5 लोगे तो ये ज्यादा रिमाइंडर कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 6 लोगे तो 5 तक जाएगा, 7 लोगे तो 6 तक जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमेशा इससे डिवीजर से कम होगा, क्योंकि आपके सामने सब कुछ प्रूफ कर दिया। ओहो ये बात कौन प्रूफ कर रहा है, मैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इसको बहुत साल पहले, कईयों 100 साल पहले, हजारों साल पहले इस बात को एक साइंटिस्ट जिसका नाम था यूक्लिड, मैथमेटिशियन, ग्रीक का रहने वाला, उसने ये बात तो पहले प्रूफ कर दिया था। बदकिस्मती की बात यह है कि हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला मिलकर, हम मिलकर रिजल्ट निकाले, ये सामने है, लेकिन इस रिजल्ट को तो मैं कॉपी कर रहा हूं किसी का। ये किसने पहले किया था मालूम है, ये यूक्लिड ने किया था, और किसके लिए किया था, डिवीजन के लिए, 2 नंबर को आपस में डिवाइड करने के लिए किया था, ये तरीका अपनाया था। इसीलिए
ये चीज कहलाती है, ये जो रिजल्ट निकला, ये छोटा सा रिजल्ट है, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिवीजन की बात है, आप भी कर लिए, हम भी कर लिए, लेकिन ये छोटी सी बात है, इसलिए इसका नाम लेमा है। लेकिन किसने किया था ये डिवीजन का तरीका? यूक्लिड ने, इसलिए इसका नाम होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। बोल भाई समझ में आया कि नहीं? अब आप अगर ये बात क्लियर हो गई होगी ना, तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा पूरा कुछ मजा, इसमें कुछ कोई अलग सी चीज और कोई बहुत बड़ा कमाल का कुछ नहीं है। तो भाई ये जो है, ये जो ए होगा, ये कई तरीके से रूप ले सकता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर 3 भी हो सकता है। रिमाइंडर जो होगा ये जो है इससे हमेशा कम चलेगा, ठीक है, एक कम रहेगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होके इससे एक कम हमेशा रह सकता है, क्योंकि आपके सामने ये प्रूफ है। एक हमने छोटा सा नंबर लिया और देख रहे हैं रिमाइंडर भाई 1 हो सकता है, 2, 3, उसके बाद फिर 0, तो चुप 4 लिया था तो ये 0 तक गया, मतलब 3 तक गया, 5 लेता तो ये 4 तक जाता, 6 लेता तो ये 5 तक जाता, मतलब ये रिमाइंडर कहां तक जा सकता है अगर हम ये क्या लें, बस यही चीज तो है। अब इसी को एक स्टेटमेंट में बना दिया, क्योंकि लेमा एक थ्योरम है, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होता है। तो भाई अब ये बात समझ में आया कि नहीं? तो यही चीज तो हमें पढ़ना है यार, तो आपको वैसे समझ में आ रहा होगा कि इसमें तो कुछ दम ही नहीं है भाई, तो उसके मतलब सिर्फ आपको धोखा दिया जाता है, ठीक है, क्या चीजों को बता कर ऐसे ही जैसे बुक में होता है वैसे छपा दिया जाता है, और उसके बाद बोला जाता है बस ये लेमा है। ऐसे बोला था ना, रटो, व्हाट इज इक्वल डिवीजन लेमा, रटो। अरे यार ये कुछ भी नहीं है, सच्चाई को समझोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला भाई, आपने क्या देखा कि हमेशा जो डिविडेंड होता है वो डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है, लेकिन जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा लेकिन डिवीजर से छोटा होता है। ये क्राइटेरिया हो गया। अब यही चीज ये मैंने बोला भाई, ये चीज हमने अभी प्रूफ किया, लेकिन ये बात सही माने में बहुत पहले यूक्लिड ने कर लिया था और डिवीजन से रिलेटेड बातें किया था, तो इसलिए इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका स्टेटमेंट क्या है भाई? इफ वी हैव 2 इंटीजर a एंड b, कैसे हमने किया था? देखो यार ये सब चीजें ना, ये सब रटो नहीं, मैं तो मजा आ नहीं आएगा बिल्कुल, मैथमेटिक्स में रट रहे हो भी बेकार चीजें। हमने क्या लिया था? हमने लिया था 4, उसको डिवाइड किया था 5 से। अब मुझे नहीं मालूम क्या आने वाला था, लेकिन देखो, इफ वी हैव 2 इंटीजर a एंड b, हमने इसका नाम लिया था भाई a, इसका नाम लिया था b। इफ वी हैव 2 इंटीजर a एंड b, देन अब क्या होगा? तो हमने क्या देखा? देन वी विल गेट अनदर इंटीजर q एंड r, डिवाइड करके नहीं मिल रहा था। अरे यार यही स्टेटमेंट है। हमने क्या किया था? 2 इंटीजर लिया था, इंटीजर मतलब कोई भी नंबर ले लिया था, लेकिन ज्यादातर हम क्या लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब सब 1 2 3 4 वहां से लेकर कहीं भी इनफाइनाइट तक नंबर लेंगे प्लीज, क्योंकि माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस के लिए आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो हम ऐसे बोलेंगे, इफ वी हैव 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, अगर हमारे पास कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर a एंड b है, ये हमारा a है, ये b है, देन देयर एग्जिस्ट 2 अनदर इंटीजर q एंड r। तो इससे पता चला कि अगर मान लो 2 इंटीजर हम ले लें, मान लो 4 5 लिया, तो वहां पर अनदर इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, वो होगा या तो q और r, मतलब ये कुछ तो होगा ही भाई, 1 2 3 4 कुछ तो होगा ही, रिमाइंडर भी 0 से लेकर जो है इससे कम तो रहेगा ही रहेगा। तो यही तो बोला किसने? यूक्लिड डिवीजन ने, कि अगर हमारे पास 2 नंबर ले लिया जाए, क्या? इफ वी हैव 2 इंटीजर a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर्स q एंड r, दैट इज क्या? a is equal to bq plus r, and where r will be greater or equal than 0 and less than b, and b is nothing but divisor। बात समझ में आया भाई? इसी को स्टेटमेंट में चेंज कर लो, लेकिन अब रटोगे यार तो मजा किसी काम का नहीं है। देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर, और अनदर इंटीजर मतलब क्या? अनदर पॉजिटिव इंटीजर। कभी कभी कहां कई बुक में लिखा रहेगा पॉजिटिव यूनिक इंटीजर, तो इस पे डरना नहीं है। इस चीज को आप कैसे डिफाइन करोगे यार? हमने क्या देखा?
क्या देखा क्या पाया, उसी को भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से पुकारोगे। तो उसका स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे, इफ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r। बस सही बात है। मतलब अब ये ऐसा लगता है क्या चीज है, अरे q एंड r मतलब क्या, ये भी कोई नंबर मिलेगा। जब कोई दो नंबर को आपस में डिवाइड करोगे तो कोई दो नंबर मिलेंगे, चाहे वो जीरो ही हो, लेकिन दो यूनिक नंबर जो है जरूर मिलेंगे। 100% ये बात सच है, इसीलिए इसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा है। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो क्वेश्चन करते हैं भाई। अब देखते हैं कि आपके एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सीबीएसई 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 वही मौजूद है। तो क्वेश्चन से मैं पढ़ूंगा, आप देख लेना, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बुक सीबीएसई में क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना, और ये 2019 में आ भी चुका है। तो क्या है भाई, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। तो क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, हालांकि ये 2019 में आया हुआ है सीबीएसई में, कि शो दैट ये जो 6q plus 1 है और 6q plus 3 और 6q plus 5 ये ऑड है, ये ऑड है भाई। फॉर सम q ये ऑड है, q की कुछ वैल्यू के लिए ये नंबर क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ये प्रूफ करना है। अगर ऐसे देखा जाए यार, तो q की कोई भी वैल्यू ले ली जाए, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया जाए, 0 1 2 3 4, तो हमेशा क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। 0 लेकर देखो तो ये 1 मिलेगा, 2 लेकर देखो तभी क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, 1 लेकर देखो 7 मिलेगा। तो q की कोई भी वैल्यू के लिए ये पूरे के पूरे ऑड है। तो भाई अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होता तो हम लोग को क्या है, q की वैल्यू पुट करके ऐसे ही चेक करके देख लेते और आंसर बता देते भाई, हाँ q की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव, ये क्या है भाई, ये जो है हमेशा ऑड मिलेगा। लेकिन आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके बताना है कि ये ऑड है। कैसे आपको करना होगा भाई, सिंपल तरीका, ऐसे ही करना होगा हमेशा, याद रखना, बहुत सिंपल है यार। सॉल्यूशन क्या है भाई, अकॉर्डिंग, हमेशा यही तरीका फॉलो करना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़े हो भाई, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपने पढ़ा है ना, वेर r हमेशा b से छोटा होगा और 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अब यहां पर हियर क्या है, यहां पर भाई, यहां पर a b की जगह पर बार बार क्या लिखा हुआ है, 6, तो हियर b इज इक्वल टू 6, तो आप सीधा सीधा लिखो b की जगह पर 6 है, तो जरा a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r। अब यहां पर r क्या होगा भाई, 6 से छोटा और या 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अब आपको r की वैल्यू मिल गई, या तो r की वैल्यू 0 होगी, या तो r की वैल्यू 1 होगी, या r की वैल्यू 2 होगी, या r की वैल्यू 3 होगी, या r की वैल्यू 4 होगी, या r की वैल्यू 5 होगी। r की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है भाई, 6 वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, 6 तो कभी नहीं हो सकता। सिंपल यही तरीका हमेशा हमेशा अपनाना, बहुत इजी है यार ये मेथड, कुछ भी दम नहीं है। अब क्या करना है, यहां पर बोल रहा है कि रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है हमारा भाई, या तो 1 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऑड लेने के लिए बात कर रहा है, रिमाइंडर 1 3 5 ही लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर मान लो हम लोग पहले ले लेंगे केस नंबर 1, हमेशा ऐसे करोगे जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे करोगे। केस नंबर 1 रिमाइंडर हम लोग कितना लिख सकते हैं, रिमाइंडर ले लो 1, तो रिमाइंडर हमने 1 ले लिया, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा a बराबर 6q प्लस 1 हो जाएगा। केस नंबर 2 यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, केस नंबर 2 मैं रिमाइंडर कितना ले रहा हूं भाई, रिमाइंडर ले रहा हूं 3, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। बोल भाई, अब यहां पर केस नंबर 3 ले लू मैं, तो r बराबर 5 लेना है, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। सिंपल, समझ में आ गया। अब आपको यही तो प्रूफ करना था कि भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके, वैसे तो दिख रहा है ये ऑड है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे आ रहा है, कैसे सेट हो रहा है, ये दिखाना है। अब q की कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ q, मान लो फॉर एनी वैल्यू
ऑफ क्यू, लेकिन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लेना है। मैंने बोला भाई हमेशा आपके सिलेबस में भी हमेशा पॉजिटिव लेना है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो क्यू की कोई भी इंटीजर ले लो, क्यू की वैल्यू के कोई भी इंटीजर ले लो, 0 1 2 3 4 कुछ भी यहां पर रखो, तो ये हमेशा क्या मिलेंगे, ऑड नहीं मिलेंगे। फॉर एनी वैल्यू ऑफ क्यू आपको क्या मिलेगा भाई, क्यू इज इक्वल टू मान लो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कोई भी नंबर लिया जाए, हमेशा क्या मिलेगा, ये ऑड मिलेगा। उसका वजह क्या है, कोई भी इवन नंबर, ये 6 2 जो है 6 से या 2 से या 4 से कोई भी नंबर इवन नंबर से कोई मल्टीप्लाई करोगे तो इवन रहेगा। इवन में कभी भी ऑड जोड़ोगे तो ऑड आएगा। कोई भी दुनिया का इवन नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर, मान लो 100 ले लिया जाए, इवन नंबर है, इसमें ऑड जोड़ो, 1 जोड़ो 3 जोड़ो 5 जोड़ो तो क्या बन जाएगा, वो हमेशा ऑड बनेगा। तो ये सब के सब इवन है, इसमें ऑड जब जोड़ोगे तो ऑड ही तो बन जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, ऑड हैं। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड आएगा। यही तो प्रूफ करना था। तो आप तो चाहते तो डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पढ़ाया क्यों गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसीलिए इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर ये 2 था। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस पर और भी बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं यार। कैसे, जहां पर ऑड लिखा था वहां पर इवन हो सकता था कि भाई शो दैट 6q प्लस 2 6q प्लस 4 इज इवन, ये भाई इवन होगा। तो अब क्या करना रहता आपको, r के बराबर जगह पर 0 ले लेते, r की जगह पर 2 ले लेते, r की जगह पर 4 ले लेते, तो हमेशा इवन से इवन जोड़ा जाता, तो हमेशा क्या आता, इवन आता। तो याद रखना ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, ऑड वाला आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इवन वाला भी तो आ सकता है। तो इवन वाले के लिए सेम प्रोसीजर, बस r की वैल्यू बदल देना, काम खत्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये आपका 2 बार आ चुका है सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, यूज, और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, यूज, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, 4 टाइम्स आ चुका है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर फॉर्म ऑफ 3m या 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। कितना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, समझना सिर्फ होता है यार कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्या करना है भाई, ये बोल रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके बताना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पे क्वेश्चन बदल दिया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। यहां स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड नहीं है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यार, ऑड नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। अब ये सिंपल सा बात है, वेयर q फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, 1.1 में ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है भाई। देखो कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बहुत सिंपल तरीका, सॉल्यूशन में जाएंगे भाई और हमेशा ये लिखा करो अकॉर्डिंग टू, जहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा है पहले, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आप पूरा लिख लेना भाई। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आया 3 मार्क्स के लिए, चेक कर लेना, बहुत इजी है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बार बार लिखा करो, वेयर r इज लेस देन b, इक्वल और ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है 3m प्लस 1। तो आपको दे रखा है, गिवन है क्या भाई,
गिवन है कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर जब स्क्वायर करोगे तो 3m या 3m+1 के फॉर्म में आता है। तो आपको दिमाग ये लगाना है यार कि ये मल्टीप्लाई क्या है, बी निकालने की हमेशा जरूरत होती है, आपको हमेशा बी निकालना है। तो देखो हमें टारगेट क्या करना रहता है, हमेशा बी निकालना होगा। देखो तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जो आपको दे रखा है 3m+1, ये स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इसका फॉर्म होगा। तो भाई यहां पे हमें तलाश किसकी करनी होती है, b = 3। अब आपको हमेशा वही तरीका अपनाना होता है यार, a = 3q + r। अब जहां पर r जो होगा लेस देन किससे होगा भाई, 3 से, 3 से कम होगा हमेशा रिमाइंडर, और 0 या 0 से बड़ा होगा भाई, बस। अब यहां पर r जो हो सकता है वो हो सकता है या तो 0, या तो r हो सकता है भाई 1, या तो r हो सकता है 2, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, कभी नहीं। अब आपको प्रूव करना है यार, इसमें से लेना है कोई भी, r = 0, r = 1, r = 2, और देखना है कि क्या इसका रूप लेता है अगर उसको स्क्वायर करें, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो आपको बताता हूं, अब पहले केस नंबर 1, वही एक तरीका याद रखो, कुछ भी नहीं करना होगा पूरा चैप्टर में, बोला ना यही सिस्टम अपनाओ। हर एक टाइप के लिए मैंने एक सिस्टम तैयार किया है, वही रखोगे 100% आंसर आएगा। केस नंबर 1, आप r की वैल्यू क्या पुट करो, 0 ले लो। केस नंबर 1, r = 0 ले लो भाई, r = 0 ले लिया। तो अब a बन जाएगा जो वो 3q + 0 मतलब 3q बन जाएगा भाई। ये क्या बन गया, a = 3q, बताओ ना, a = क्या हो गया, 3q। ओके, अब केस नंबर 2 क्या ले लिया जाए भाई, केस नंबर 2 r बराबर क्या ले लिया जाए, 1, r = 1 ले लो, तो a बराबर जो आपका बन जाएगा वो 3q + 1 बन जाएगा। ओके, अब क्या बोल रहा है कि अगर इसका स्क्वायर किया जाए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप इसको स्क्वायर करो तो इसका रूप होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं स्क्वायर कर दे रहा हूं। मैं अभी क्या, r = 1 लिया, r = 2 भी दिखाऊंगा, क्यों नहीं 2 जरूरत पड़ेगी, अभी देखना जरूरत पड़ेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां भी स्क्वायरिंग कर दो भाई, स्क्वायरिंग। ठीक है, तो अब ये जो a स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 9q², और यहां पर जो a स्क्वायर हो जाएगा ये 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझो, मैं एक साथ में इसलिए कर रहा हूं, तो ये बहुत बचकाना सा क्वेश्चन है यार, लेकिन इसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, मार्केट में कुछ है नहीं दम। अब बताओ, ये मैं चाहूं तो 9 को 3 × 3q² नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, ये जो कोई है ये 3q², q की जगह पर कोई भी नंबर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई भी 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर लिया जाएगा। तो क्या ये 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर लिया जाए, मान लो यहां पर 1 लिया जाए तो ये 3 आ जाएगा, 2 ले लिया जाए तो भाई 4 3 12 आ जाएगा। लेकिन हमेशा कोई भी नंबर ये आएगा, ये कोई भी नंबर मान लो इसको m मान लिया जाए, वो हमेशा 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अरे यार, कोई भी ये नंबर आएगा हमेशा 3 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि 3 तो बाहर है, तो कोई भी नंबर ये आएगा 3 का मल्टीपल होगा। तो भैया यही तो प्रूव करना था। तो पहला बात तो प्रूव हो गया कि आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर ये फॉर्म जो है उसका स्क्वायर करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। तो हमने क्या किया, जनरल वही तरीका अपनाया और उसको स्क्वायर किया, और हमें क्या मिल गया भाई कि ये जो नंबर कोई भी है ये हमेशा क्या मिलेगा, 3 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, 3 × m मतलब कोई भी नंबर ले लिया जाए, सम ऑड सम इंटीजर। अब देखो यहां पर इसको स्क्वायर किया है हमने, ये सिंपल तरीका है यार। ये क्या हो जाएगा, a² मतलब 9q² + b² + 2ab, फॉर्मूला होता है ना a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, 2 × a × b, तो 2 3 या 6q हो जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ में है। अब मैं यहां पे क्या काम कर रहा हूं, 9q² + 6q को और +1 को ऐसे मैंने लिख दिया, कोई गलत है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 3 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे 3 कॉमन ले लूंगा तो 3q² प्लस यहां पे 3 2 जा 6, तो यहां पे 2q आ जाएगा और +1 ऐसे तो आ जाएगा भाई। अब q की कोई भी वैल्यू ले लिया जाए 1 2 3 4 5, तो कोई ना कोई नंबर m आएगा,
और कोई ना कोई नंबर m आएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3m हो जाएगा। तो अगर मान लो आप इसके जगह पर अगर आप m ले रहे हो तो वही सेम चीज यहां पे मैं कर दे रहा हूं, तो ये वही सेम चीज ये 3m नहीं हो जाएगा। तो यहां पर ये देखा जाए तो 3m प्लस 1, तो अब कोई भी नंबर क्यों कि 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले लिया जाए तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, वो मल्टीपल होगा 3 से, सही बात है। तो हमने वो नंबर को m मान लिया है और प्लस 1 हमेशा आएगा। तो क्या इसका रूप नहीं है भाई? यही प्रूव करना था। तो मान लो इसको q इतने की जगह पर m मान लो तो ये बन जाएगा 3m प्लस 1। तो आपको पता चला भाई कि कोई भी r बराबर 1 के लिए हमेशा 3m प्लस 1 आएगा, r बराबर 0 के लिए 3m आएगा। यही तो प्रूव करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। तो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया भाई, ये इंटीजर लिया था a बराबर बी क्यू प्लस r और उसको स्क्वायर किया, आराम से कहानी खत्म हो गया। बोलो भाई समझ में आया हो तो बताओ। क्लियर? यहां पे पॉइंट किसी तरीके का कोई डाउट? क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट भाई, बताओ कोई टेंशन है तो आगे बढ़ो। सर आपने r इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं किया? क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन करना चाहिए ना। r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 कर दिया। अच्छा आप एग्जाम में क्या करोगे भाई? ऐसे बाजू बाजू में नहीं करना, ऐसे नीचे के नीचे करना ताकि ज्यादा बड़ा सा आंसर दिखे, तो है कि नहीं, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। पहले केस नंबर 1, फिर केस नंबर 2, केस नंबर 3, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा ले लेना। अब केस नंबर 3 तो सर आपने सॉल्व ही नहीं किया, बेटा ठीक है केस नंबर 3 भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, इसको मिटा दूं, ठीक है यहीं पे रहने दे रहा हूं यार, नहीं तो बोलोगे सर यहीं पे कर दे रहा हूं। भाई सर आपने जो बताया सब कुछ समझ में आया, लेकिन केस नंबर 3 तो आपने किया ही नहीं। केस नंबर 3 क्या है भाई? r इज इक्वल टू हमारा 2 हो सकता है, चूंकि 3 है जब तो ये 0 1 2 हो सकता है। तो भाई अब आपको क्या करना है? r इज इक्वल टू 2 लेना है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r तो था ही, ये था 6q, r की जगह पर हमने क्या लिया है? 2 लिया है, तो ये 2 हो जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करोगे भाई तो 6q प्लस ये 2 का स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब जाहिर सी बात है a स्क्वायर मतलब 36 स्क्वायर q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, प्लस 2ab मतलब 2 2 जा 4, 2ab तो 2 दूना 4 6, ठीक है 24 तो 26q ऐसे आएगा नहीं 24q आ जाएगा भाई। बात समझ में आया ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 2 जा 4 4 6 जा 24, ठीक है 24q आ गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं भाई? 36q स्क्वायर प्लस 24q और प्लस 4 ले रहा हूं बाहर। यहां पर मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, 3 कॉमन ले रहा हूं तो यहां पे 12 बचेगा, यहां पे बचेगा 12 12q स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 8q और यहां पर प्लस 4 हो जाएगा। अब अगर से देखा जाए तो ये क्या है भाई? ये कोई ना कोई पॉजिटिव, कोई ना कोई q की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दो तो 1 2 3 4 तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, वो नंबर हमेशा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो मान लो इस नंबर को m मान लिया तो और 3 से मल्टीप्लाई है तो 3m प्लस 4 होगा। तो आगे क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि शो दैट ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 और 3m प्लस 4, ये भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा है क्यों नहीं सर? क्योंकि ये गलत है। क्यों? बात को समझो। कभी भी ये जो हमारा देखो ये जो r है, r ज्यादा से ज्यादा ये जो r है भाई, एक ये क्या है? r है, देखो इधर वाला हमेशा क्या होता है? r होता है। तो ये 3 है तो r ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है भाई? 2 हो सकता है। r ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। r हमने देखा भाई या तो 0 हो सकता था, 0 ले लिया, या तो 1 हो सकता था, बहुत ज्यादा हटकर 2 हो सकता था, यहां पे 2 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? 4। तो कभी भी ये ऐसा हो सकता है क्या? कभी भी ये जो रिमाइंडर है ये क्या कभी भी जो है डिवीजर से ज्यादा हो सकता है? नेवर, नो, इट इज इम्पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपको एक जानकारी मिली, वहां पे बुक में या कहीं भी नहीं मिलेगा, दिमाग में रखना। तो यहां पर ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कभी भी ये डिवीजर से ज्यादा नहीं हो सकता। यही तो हम लोग पढ़े हैं यार,
रिमाइंडर डिवीजन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये केस कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एग्जाम में हमेशा यही आएगा, इसलिए यही आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, आसान है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको मैं हिंट दे दे रहा हूं, आपके एक क्वेश्चन कर रहा हूं, बोल दे रहा हूं, आप कर लेना घर पे। क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया, एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा हूं, उसको कर लेना। यूज इक्वली डिवीजन लेमा, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं हिंट दे रहा हूं सिर्फ। अब यहां पे स्क्वायर था, अब यहां पे क्या बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 5 का अगर जाओगे एक्सरसाइज 1.1 का, तो क्यूब ऑफ, ये भी एक दो बार आया हुआ है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अब इसमें प्रूफ करना है, वो क्या होगा भाई, क्यूब अगर करोगे तो वो 9m होगा, 9m + 1 होगा और 9m + 8 होगा, ये आपको प्रूफ करना होगा। तरीका सब कुछ वही रहेगा, आप चाहो तो, अब देखो मैं तरीका बताया, आप चाहो तो हमेशा यहां पर भाई क्या कर सकते हो, a = bq + r। अब यहां पर भी सेम तरीका लिखोगे, आपके पास जो दे रखा है 9m, 9m + 1, मतलब जो b दे रखा है वो 9 दे रखा है, b क्या दे रखा है भाई, वो 9 दे रखा है, b 9 ले लोगे तो भाई अब r जो है वो कई हो सकता है, ये 9 हो जाएगा अगर, तो ये r तो हमारा वही फिक्स रहेगा। तो जब r9 b9 हो जाएगा तो r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, इतना ज्यादा बड़ा वैल्यू हो सकता है। लेकिन आपको इत्तेफाक से क्या चाहिए भाई, एक बार r = 0 ले लेना। अच्छा, इसका तरीका कई है, लोग एक ही चीज रटी रटाई तरीके से काम करते हैं यार, यही चीज अपने को पसंद नहीं है। मैं आपको एक ही तरीका बताया ना, यही हमेशा फॉलो करो, हर जगह लागू हो जाएगा 100% अकॉर्डिंग टू। उसके बाद आओ, फिर क्या दे रखा है उससे निकालो b और रखो, हमेशा केस बनाओ, आराम से काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको ये करते हैं कि अगर 9 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 9 है तो 3 से मल्टीप्लाई तो होना ही होना है, ये भी 9 है तो 3 से मल्टीप्लाई होना ही होना है, ये भी 9 है तो 3 से मल्टीप्लाई होना ही होना है। तो इसलिए क्या काम करते हैं, इसको जो है 9m², 9m को 3m मान लेते हैं, इसको 3m + 1, इसको 3m + 2 मान लेते हैं। अब उससे प्रूफ कर देते हैं 9m, 9m + 1। क्यों? क्योंकि जब 9 होगा तो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो चाहो तो ये 3 ले लो, ये चाहो तो 9 की जगह पर 3 भी ले लो, क्योंकि जो 3 से मल्टीप्लाई होगा वही जो 9 से मल्टीप्लाई है, तो 3 × 3 ही तो है, तो ऐसा भी कर लेते हैं। मेरा मानना है वो सब मत किया करो, वही सेम तरीका अपनाओ, 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट r बराबर कितना ले लेना, 8 ले लेना, सिंपल तरीका फॉलो करो यार। उसके बाद फिर क्या है भाई, केस नंबर 1, क्यों? चूंकि केस नंबर 1 में r = 0 ले रखा है, तो आप जो जो दे रखा है वही ले लेना, r = 0 ले लो, r = 0 लेना, तो ये क्या बन जाएगा भाई, 9q। सिंपल दिमाग लगाओ ना यार, बिल्कुल कहीं भी यूट्यूब पे देखोगे, कहीं भी सोल्यूशन में देखोगे, सब वही तरीका अपना है, इसको 3 ले लिए। इंसान कंफ्यूज हो जाता है ये हो क्यों रहा है, आप उसके कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहो। यहां पे क्या तरीका अपनाया करो भाई, सिंपल फॉर्म क्या है, आपको यहां जैसे वैसी लो, r = एक बार 0 लिया है तो r = 0 ले लो, तो आपको हो जाएगा, यहां पर आओ, 9q हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 9q। तो अब अगर उसका क्यूब करोगे, 9 का कभी भी इसका क्यूब कर दो, स्क्वायर की जगह पर आप क्या करोगे भाई, क्यूब कर दोगे, तो ये डरने की बात तो नहीं है, क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a³ सेम, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, बाकी हर जगह वही सेम तरीका बनाओ, क्यूबिंग बोथ साइड, तो a³ बराबर हो जाएगा 9 का क्यूब × q का क्यूब। अब क्या बोल रहा है भाई कि आपको प्रूफ क्या करना है कि हमेशा ये 9m ही होगा, मतलब m कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैं 9 बाहर ले लिया यार, सेम तरीका भी जो किया, और 9 का स्क्वायर और q का क्यूब ये अंदर रहेगा। अब कभी भी ये जो भी नंबर लेगा, q की जगह पर कोई भी वैल्यू ले लो, तो हमेशा ये m आएगा ना भाई, कोई ना कोई नंबर ही आएगा, q की जगह पर कोई भी नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करो, कोई ना कोई नंबर आएगा, और हमेशा वो 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्रूफ नहीं हो गया। मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या काम करो ना, हमेशा एक तरीका, एक सिस्टम फॉलो करोगे, कभी भी इसमें दम ही नहीं नजर आएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको तरह तरह से क्वेश्चन करें, इसी क्वेश्चन को तरह तरह से करते हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको क्यू r के जगह पर 0 ले लिया, एक बार r के जगह पर 1 ले लो, r के जगह पर 1 ले लोगे, तो आप भाई यहां पर क्या हो जाएगा, 9q + 1 हो जाएगा। क्यूबिंग करोगे बोथ साइड में, तो हमेशा फिर से 9 कॉमन ले लेना बाहर, बाकी कोई ना कोई नंबर फॉर्म में होगा, वो 9q + 1 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। एक बार r के जगह पर 8 ले लेना, r 8 हो सकता है, उसके बाद फिर से क्यूब करना दोनों तरफ, और a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b फॉर्मूला होता था लगाना है,
लगाओगे, फिर से वो 9 कॉमन ले लेना, फिर से आंसर आ जाएगा। तो इसमें मगजमारी काय को करो, कोई और तरीका फॉलो मत करो। चलो मजाक मजाक में मैंने ये भी क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने क्लियर करा दिया भाई, ठीक है। आपको हिंट दे दिया, हिंट क्या दे दिया, आपको समझा भी दिया पूरा पूरा क्या सिस्टम फॉलो करना होगा। तो ये आपके एग्जाम में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्वेश्चन 4 तरीके से मैं आपको स्क्वायर, क्यूब ये भी बता दिया और एक ही सिस्टम फॉलो किया। फिर मैंने बता दिया ऑड और इवन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको भी मैंने बता दिया। एक्सरसाइज का इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो अब नहीं है। उसके बाद फिर मैं आपके एग्जाम में सीबीएसई में और कितने तरीके से क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूं, ठीक है। ये भाई 5 मार्क का क्वेश्चन है, 4 बार सीबीएसई में आ चुका है। अरे बाप, सीबीएसई में 4 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको डिस्कस करते हैं, मतलब मजेदार क्वेश्चन है। फिर से वही तरीका फॉलो होता है, सिर्फ कहने की बात है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हमेशा एक सिस्टम फॉलो करोगे, कुछ भी नहीं करना होगा, वही लिखना होगा, वही तरीका अपनाना होगा। तो क्वेश्चन क्या है पहले मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में 4 टाइम्स आ चुका है और ये आपके सीबीएसई बुक में नहीं नजर आएगा, इसलिए बोल रहा हूं तरीका समझो, क्वेश्चन समझो। मैंने बोला ना कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लेना। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन है भाई, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, प्रूव करना है, प्रूव दैट n क्यूब, प्रूव दैट क्या करना है भाई, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। मैं बोला ना क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है यार। मैंने आपको क्या तरीका बनाया, कुछ भी आंख बंद करो, लिखो सोल्यूशन। क्या करना है भाई, आंख बंद करना है, लिखना है सोल्यूशन। क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या पढ़ा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बहुत मजेदार है यार चैप्टर, कुछ नहीं दम है। अब यहां पर कुछ नहीं कहकर सब कुछ कह दिया है, डिविजिबल बाई 6। तो मतलब यहां पर डिवीजन क्या दे रखा है, 6, खत्म। तो यहां पर गिवन क्या है भाई, गिवन b इज इक्वल टू 6, खत्म। यही सब कुछ आंसर यहीं पे होता है। डिवीजन आपको दे रखा है b इज इक्वल टू 6, खत्म। a बराबर 6 क्यूब प्लस r। अब फिर से वही बात, r ब्रैकेट में b मतलब 6, r जो है वही तरीका सेम यार, 6 से छोटा होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है भाई। ये जो r होगा, सॉरी ये जो r होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब भैया वही तरीका, यानी r बराबर 0 हो सकता है, r बराबर 1 हो सकता है, r बराबर 2 हो सकता है, r बराबर 3 हो सकता है, r बराबर 4 हो सकता है, r बराबर 5 हो सकता है। अब जो r की वैल्यू अलग अलग निकालने के बाद हमें क्या काम करना है भाई, डिफरेंट केसेस बनाने होते हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है कि भाई n क्यूब माइनस n ये जो है हमेशा डिविजिबल बाई 6 होगा हर केस में। यानी r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 जब भी लोगे 5 तक, सब में क्या होगा, ये n क्यूब माइनस n हमेशा डिविजिबल बाई क्या होगा भाई, डिविजिबल बाई 6 होगा। ये प्रूव करना है, मतलब 6 का मल्टीपल ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या काम कर रहे भाई, n की वैल्यू पहले केस नंबर 1, सेम तरीका यार हमेशा फॉलो करना होता है, तो इसको मिटा देना हूं। और हम क्या काम करेंगे भाई, आर केस नंबर 1 2 3 4 5 6 हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लूंगा मैं, केस नंबर 1 आर इज इक्वल टू क्या, 0। देखो पूरा मैं नहीं करूंगा, आप पर छोड़ दूंगा, लेकिन पहले आपको बता दे रहा हूं एग्जैक्टली कैसे होगा। 5 मार्क्स का है भाई, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो भाई आपका a बराबर, यानी n हम लोग माने थे, n बराबर हो गया 6 क्यूब प्लस 0, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 6 क्यूब। अब इस पे रखना है, क्या बोल रहा है, वी हैव, क्या है हमारे पास भाई, वी हैव n क्यूब माइनस n, इसमें रखना है। n क्यूब माइनस n मतलब क्या भाई, अगर n कॉमन ले लिया जाए ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, मतलब इसी को हम लिख सकते हैं n a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये आपके आसानी के लिए मैंने बता दिया, a प्लस बी a माइनस बी हमने ले लिया, सिंपल। अब यहां पर बोल रहा है n बराबर 6 क्यों रखो, और उसके बाद चेक करो क्या ये 6 का मल्टीपल है, डिविजिबल बाई 5 होना है। तो डिविजिबल बाई 5 मतलब कि ये जो भी सॉल्व करो ये 6 का मल्टीपल ही आना चाहिए,
ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, n के जगह पर क्या पुट कर दो 6q। केस नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, ऐसे केस नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो n बराबर हम लोग क्या रखना है 6q, यहां पे रखेंगे तो 6q + 1 हो जाएगा, यहां पे 6q - 1 हो जाएगा भाई। अब एक बात बताओ यार, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी q हो, कोई q जो है कोई नंबर हो, अगर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिया जाए तो सॉल्व वॉल्व करके कुछ तो आएगा, लेकिन वो नंबर बार बार अच्छा एक ही क्वेश्चन नहीं है, मिलाओ अगर आप देखो ना ओवरऑल तो लास्ट में एक ही क्वेश्चन मिलता है। देखो ना फिर से, ये मल्टीपल 6 का ही तो है, 6 बाहर ले लिया है मैंने, तो ये कुछ भी अगर मान लिया जाए m ले लिया जाए यार, ये तो भाई ये 6m ही तो है, मतलब 6 का ही तो मल्टीपल है। तो वही तो बोल रहा है कि इज डिविजिबल बाय 6, तो सच में ये डिविजिबल 6 है भाई, बिल्कुल यही तो चीज तो था n³ - n। तो भाई n³ - n = 6 टाइम्स m, मतलब 6 का मल्टीपल है ये n³ - n। केस नंबर 1 खत्म हुआ। अब सिमिलर सेम तरीका मैं यहां पे कर दे रहा हूं, केस नंबर 2 फॉलो करोगे। ऐसे केस नंबर 3 4 कहां तक जाना है, 6 है ना, तो 5 तक जाना होगा। r कहां तक जाता है 5 तक। एक भी क्वेश्चन में कोई दूसरा तरीका मैंने अपनाया बिल्कुल नहीं। r = क्या ले लूंगा मैं 1 ले लूंगा, तो n बराबर हो जाएगा 6q + 1। अब फिर से सेम हमारे पास क्या है भाई, n × n - 1 n + 1 ये फार्मूला है, इसके अंदर n के जगह पर 6q लूंगा +1 और इसके जगह पर 6q - 1 लूंगा, तो यहां पे लेंगे 6q - 1। तो यहां पे देखो ना n के जगह पर 6q + 1 लूंगा, ये -1 है, तो बेटा कितना हो जाएगा +1 - 1 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6q, n के जगह पर 6q + 1 लिया तो +1 और +1 पहले से है तो ये +2 हो जाएगा। अब देखो एक बात आपको पता चला, सिंपल सा, 6 बाहर ले लिया जाए फिर से ये आ जाएगा q और 6q + 1 और ये 6q + 2। बताओ ये कुछ भी नंबर हो तो क्या ये मल्टीपल ऑफ, ये मान लो m है तो ये 6m है, तो बताओ यही चीज तो था, इसी की जगह पर तो रखा हो, तो ये बराबर 6m, मतलब ये डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। कोई ना कोई नंबर 6 से कोई ना कोई नंबर आ रहा है जो 6 से मल्टीप्लाई है, तो 6 बाहर आ रहा है ना बार बार, तो वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। जिसके मतलब ये बार बार 6 से डिविजिबल है, चाहो तो इसको बचा लो, डिवाइड बाय 6 नहीं आएगा, तो 6 से डिविजिबल है। ये मैंने आपको दूसरा केस बता दिया। तीसरा केस लोगे तो n के जगह पर क्या ले लोगे भाई 2 ले लोगे, n के जगह पर 2 लोगे, यहां पर रखोगे भाई, n के जगह पर यहां पे 2 रखोगे तो अभी क्या हो जाएगा 6q और यहां पर क्या हो जाएगा +2 - 1। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा 6q, यहां पे 6q + 1 रखोगे, सॉल्व करोगे किसी ना किसी हालत में, क्योंकि ये बोल ही रहा है कि प्रूव करो ये डिविजिबल बाय 6 है, तो किसी ना किसी हर एक सिचुएशन में 6 किसी ना किसी तरीके से बाहर आएगा। अब मैं तो बोल रहा हूं अगर एग्जाम में आपको टाइम लग रहा है कि भाई इसको कितना 5 मार्क्स में, तो टाइम भी तो मिलता है इसके लिए, लेकिन केस नंबर 1 2 3 ऐसे सही कर दिया। बाद में अगर चाहोगे तो बार बार 6 बाहर लेकर और कोई भी नंबर लिख दोगे तो फिर भी वो 100% सही माना जाएगा, क्योंकि आपका तरीका 100% सही है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा है, वो 4 टाइम्स आ चुका है एग्जाम में, लेकिन दम है क्या, सेम तरीका नहीं फॉलो कर रहे हो क्या, सेम मेथड सेम तरीका फॉलो करना है। कुछ भी नया तरीका, कुछ नया सोच, कुछ भी जनरेट ही नहीं करना है यार, सिर्फ क्या है आपको बेसिक बात याद रखना है। मैंने बोला ना एक ही मेथड एक ही तरीका बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब भाई एक 5 मार्क का और क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मैं बोला भाई कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, ये अलग टाइप है, इसको भी बता दे रहा हूं, कुछ भी ना छोड़े यार, ना रह जाए कुछ भाई कि हाँ सर आपने ये नहीं बताया था, चेक कर लेना। सीबीएसई में ये भी 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। प्रूव करना है, शो दैट 1 and only 1 आउट ऑफ, देखो ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, शो दैट 1 and only 1 out of n, n + 4, n + 8 और n + 12, n + 16 is divisible by 5। क्या बोला मैंने, कुछ भी नहीं, पहले क्या करना है
कोई भी क्वेश्चन देखा ऐसे शो दैट, प्रूव दैट, ये एन क्यू ए बी सी डी कुछ लिखा है? पहले क्या काम करना है, यहां पे क्या लिखना है, सोल्यूशन, और दिमाग अभी कुछ नहीं लगाना है। सोल्यूशन क्या लिखना है भाई, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर आर बी से कम होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है भाई, हो गया। अब यहां पर आना है, डिविजिबल बाई 5, 5 मतलब डिवीजर है, 5 से डिविजिबल मतलब 5 क्या है भाई, डिवीजर है। तो यहां पर b बराबर आ गया 5, तो ये जो एक a बराबर है ये क्या हो जाएगा भाई, 5q प्लस r। अब ये जो r है ये 5 से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा। तो अब ये बात तो हमेशा, अब चाहोगे तो यहां पर n लिख लो। क्या बोल रहा भाई, प्रूफ करना है कि ये जो इनमें से n प्लस, ये जो n है, n प्लस 4 है, n प्लस 8 है, ये सब के सब क्या होंगे, डिविजिबल बाई 5 होंगे। तो भाई यहां पर क्या काम किया करो ना, अकॉर्डिंग टू b इज इक्वल टू b क्यू प्लस r, कौन सा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहां पर मान लो कि यार ये जो हमारा इंटीजर जो नंबर है इसको n मान लिया करो। क्यों ऐसा n मान रहे हैं, ताकि आपके क्वेश्चन की तरह हो जाए। यहां पर n बोल रहा है ना, तो वो नंबर हमारा n मान लिया करो भाई, n नंबर है, n इज इक्वल टू 5q प्लस r, जहां पर r जो है 5 है भाई, ये हमारा डिवीजर 5 है, तो हमेशा r क्या आ जाएगा, 0 हो सकता है, r जो है 1 हो सकता है, r जो है 2 हो सकता है भाई, r जो है 3 हो सकता है, r जो है 4 हो सकता है। क्या 5 हो सकता है? कभी नहीं। मैंने शुरुआत में ही ये सिर्फ बता दिया था। मैं बोला ना बचकाने से क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं करना भाई। आपको केस नंबर 1 एक ही तरीका मैंने बताया ना, मैं बोला कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा के लेके हो भाई, कहीं से प्लीज कुछ तो मिले यार, डिफरेंट सीबीएसई में आया हुआ कुछ नहीं मिलने वाला। केस नंबर 1 क्या करना है, r इज इक्वल टू 0 पुट करना है। r इज इक्वल टू 0 पुट करो, ये इक्वेशन में भाई इसका इक्वेशन नाम दे दिया करो अगर दिल करे तो ये n बराबर हो जाएगा 5q प्लस 0, तो n बराबर हो जाएगा 5q। अब एक बात बता भाई, q कोई नंबर है, q कोई नंबर है, तो जरा बता वो डिविजिबल रहे कि नहीं। ये 5 इंटू क्यू कोई नंबर है, तो ये बता 5 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो उसके मतलब ये जो नंबर होगा ये डिविजिबल बाई n नहीं है भाई। तो ये सही बात है, ये जो n होगा वो मल्टीपल डिविजिबल बाई 5 होगा, तो बिल्कुल n डिविजिबल बाई 5 है। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर फैक्टर आ रहा है, देखो 5 कॉमन आ गया, उसके मतलब ये डिविजिबल बाई क्या है भाई, 5 है। तो जो भी नंबर है, जो भी नंबर आएगा ये n बराबर, ये क्या है भाई, डिविजिबल बाई 5 नहीं है, ये 5 नीचे आ जाएगा ना, n डिवाइड बाई 5, उसके मतलब क्या है, n जो है डिविजिबल बाई 5 है। ये जो q कोई भी नंबर है, तो ये हमेशा जो भी नंबर आएगा, ये यहां से साफ पता चल रहा है n डिविजिबल बाई 5 है। तो चाहो तो इसको आप नीचे ले आओ, तो n बाई 5 इज इक्वल टू q, उसके मतलब जो भी है यार, मैं अब यही क्वेश्चन तो बार बार पढ़ते आ रहे हो। डिविजिबल बाई 6, तो यहां 6 बाहर आना चाहिए। डिविजिबल बाई 5, तो यहां पर जाहिर सी बात है 5 बाहर आना चाहिए। तो 5 बाहर आ रहा है, मतलब क्या है भाई, ये डिविजिबल बाई n डिविजिबल बाई 5 है, क्योंकि हमेशा कॉमन आना चाहिए। ठीक है, एक आध और दिखा दे रहा हूं भाई, केस नंबर 2 कर लिया करो। मैंने बोला ना केस नंबर 2 क्या है, r बराबर 1 ले लो, r बराबर 1 ले लिया, तो n बराबर 5q प्लस 1 हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब एक बात बता, अब इसको क्या चाहिए भाई, इसको चाहिए n प्लस 4। ओहो सर अब कैसे होगा, अबे इधर 4 जोड़ दिया जाए, इधर 4 जोड़ दिया जाए, कुछ फर्क पड़ेगा? दोनों तरफ सेम नंबर अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ भारी पड़ेगा? तो ये हो जाएगा n प्लस 4। अब यहां पे हो जाएगा 5q, 4 प्लस 1 5 कॉमन ले लिया, q प्लस 1 तो कोई ना कोई नंबर ही होगा बेटा। अरे यार ये q प्लस 1 कोई ना कोई नंबर ही होगा ना, मैंने बार बार यही बोला हुआ है, ये कोई ना कोई नंबर है, तो ये 5m लिख दिया, तो ये भी तो कोई नंबर है, तो 5 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो हमेशा n प्लस 4 5 से मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर आएगा, मतलब n प्लस 4 डिवाइड बाई 5 कोई नंबर m होगा। मतलब सीधा सीधा बात ये बोल रहा है कि प्रूफ करो कि n प्लस 4 डिविजिबल बाई 5 है, तो बिल्कुल n प्लस 4 डिविजिबल बाई 5 है, जो कि 5 का मल्टीपल आ रहा है ना भाई। ये जो n प्लस 4 है वो 5 का मल्टीपल आ रहा है, 5 हमेशा डिवाइड हो जाएगा n प्लस 4 पे, तो यस सच में n प्लस 4 डिविजिबल बाई 5 है। अच्छा एक बार बताओ, केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 3 r इज इक्वल टू 2 रख सकते हो, r इज इक्वल टू 3 रख सकते हो, r इज इक्वल टू 4 रख सकते हो, क्या r इज इक्वल टू 5 रख सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि r इज इक्वल टू 5 नहीं हो सकता है, डिवीजर से कभी भी r ज्यादा नहीं हो सकता। तो सर आप जो है वही डायरेक्ट बेटा r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4 रख कर दिखा दो सर। सिमिलरली ऐसे कर लोगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं यहां पे रख दे रहा हूं केस नंबर
ये कौन सा हो गया केस नंबर 1 2 3 4 5। तो केस नंबर 5 में बता रहे हो डायरेक्ट, केस नंबर 5 भाई क्या r इज इक्वल टू मैंने कितना रख दिया 5 रख दिया। सोचो कि सर क्या हो रहा है, इतना इतना इजी सच में है यार, 5q प्लस 5 रख दिया। क्या r इज इक्वल टू 5 हो सकता है? बिल्कुल नहीं यार, चूंकि r क्या है हमारा डिविजर के बराबर हो ही नहीं सकता, ये 4 है यार। केस नंबर 5 हमारा क्या है, ये 4 है, तो ये 5q प्लस 4 हो गया। ओके, अब यहां पर मुझे क्या बनाना है भाई, केस नंबर 16 बनाना है। क्या बनाना है भाई, ये देखो ना, इसको 16 बनाना है, क्योंकि ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, सबको प्रूफ करना था ना, तो मुझे ये केस ले लिया मैंने 16 कैसे आएगा भाई, इधर 16 जोड़ दिया जाए और इधर भी 16 जोड़ दिया जाए, तो ये n प्लस 16 तो बन गया, और ये 5q प्लस 20 नहीं हो जाएगा, यहां 5 कॉमन ले लिया जाए तो q प्लस 4 नहीं हो जाएगा बेटा। अब बता, ये कोई ना कोई नंबर नहीं है भाई, तो 5 इंटू कोई नंबर नहीं है, तो n प्लस 16 कोई नंबर ही तो होगा। तो भाई n जो नंबर कोई भी है, ये नंबर ये डिविजिबल, ये क्या है n प्लस 16 जो है 5, अगर नीचे ले आ जाओ तो उसके मतलब n प्लस 16 जो 5 से डिवाइड है, ये आप कभी भी सिंपल समझो कि अगर मल्टीपल होता है किसी नंबर का तो 5 बाहर आ गया, उसके मतलब n प्लस 16 डिविजिबल बाई 5 है, या मल्टी क्या है, फैक्टर है 5 का, तो ये 5 का फैक्टर ही तो होगा, मतलब डिविजिबल बाई 5 होगा। किसी भी तरीके से कर लो, तो ऐसे ऐसे पूरा कर लोगे, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया भाई। मुझे लग रहा है कि इससे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं आया भाई, ये हो गया कौन सा, टाइप नंबर 1। उसके बाद एक क्वेश्चन, अब ये इसमें से क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, कि मान लो ऐसा ऑप्शन दे रखेगा q प्लस 1, तो अब मान लो q प्लस 3 दे रखा है, तो बताओ इसमें से ऑड कौन सा होगा, कौन सा ऑड हो सकता है। तो q की वैल्यू 0 यहां पर ली जाए, 1 ली जाए, 2 ले ली जाए, 3 ली जाए, यहां पे मान लो ये 2q होता, तो अगर कोई इवन होता, इवन में अगर मान लो हम क्या है कोई ऑड जोड़ते तो हमेशा ये ऑड होता, तो अगर ये देखा जाए तो ये ऑड होगा। ये नंबर देखा जाए भाई तो ये कुछ भी हो सकता है, ये 2 और 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में दे देता है एक मार्क के लिए, कि ऑप्शन दे रखेगा 3 4 और बोलेगा उसमें से ऑड कौन सा हो सकता है, कौन सा इवन हो सकता है। तो ये सब चीजें तो हम लोग पूरा डिटेल में, पूरा डीप में गए हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीजें तो माने ही नहीं रखेंगे, इसको समझना तो ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो मैंने ये टाइप नंबर 1 पूरा खत्म कर दिया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2, बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसको तो लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा बताते हैं, फिर भी सबका अपना अपना डिफरेंट तरीके से बताते रहते हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एक्सरसाइज से लेकर सारा चीज, और सबका तरीका क्या है, एक ही है, एक ही जगह हर चीज, एक ही कॉमन चीज लिखे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहानी खत्म हो जाएगा। एक ही सिस्टम फॉलो करना है हमेशा के हमेशा लिए, ठीक है। आपको कोई नया तरीका नहीं डेवलप करना है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन जो है आपके सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कर लेते हैं भाई, 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। क्या है भाई क्वेश्चन, इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई क्या 8, ठीक है। इफ n इज एन ऑड इंटीजर, एक n जो है ऑड इंटीजर है भाई, तो आपको प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। देख भाई, मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन दे रखे, कहां से भी दे रखे, तरीका एक ही है, वो क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यही लिखना है। क्या लिखना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, रट ले भाई, क्या है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। मान लो वो नंबर n है, यहां पर डिविजिबल बाई 8 है, मतलब b बराबर 8 दे रखा है, मतलब a बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा 8q प्लस आर। अब यहां a की जगह पर यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई, यहां पे a की जगह पर n लिख लो, क्योंकि उसी तरीके से मैं n दे रखा है नंबर, n इज इक्वल टू 8q प्लस आर, लेकिन r जो है वो क्या होगा भाई, 8 से छोटा होगा, 0 या 0 के बराबर होगा, मतलब r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, यहां तक हो सकता है। ये बात क्लियर हो गया, पूरी बात लिखोगे, केस नंबर 1 लोगे भाई, क्या, अरे यार r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो सकता भाई 7 तक। अब मान लो केस नंबर 1 वही तरीका अपनाओगे, केस नंबर 1 क्या भाई, r बराबर 0 लोगे, r बराबर 0 लोगे तो a बराबर जो हमारा n बराबर क्या हो जाएगा
n बराबर हो जाएगा 8q प्लस 0, मतलब n बराबर 8q हो जाएगा। अब आपको प्रूफ करना है भाई कि क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 5। तो ऑड इंटीजर n स्क्वायर माइनस 1 मतलब क्या भाई, n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। तो सीधा सीधा क्या है, इसकी जगह पर हम रख देंगे क्या, 8q रख देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 8q माइनस 1, और यहां पे क्या हो जाएगा 8q प्लस 2, यही तो हो जाएगा भाई। अब यहां पर आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो डिविजिबल बाई 8 है, तो ये जो है हमारा डिविजिबल बाई 8 है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या यहां पर 8 आ रहा है भाई, बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि हमने ये क्या ले लिया है, ये इवन है। आपको क्या लेना है, इसका ऑड इंटीजर लेना है। तो केस नंबर 2 लेना है, केस नंबर r बराबर 0 ना लेकर ये 8q हो जाएगा ना, तो r बराबर 0 लोगे तो इवन हो जाएगा। उसने क्या बोला, ऑड लेना है, आपको समझा दिया मैंने। केस नंबर 2 ले लेना है, तो यहां पर r बराबर 1 लोगे। जब r बराबर 1 लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 8q प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां पर n की जगह पर 8q प्लस 1 लोगे, अब फिर यहां पर लोगे 8q माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 भाग जाएगा, तो यहां पर 8 बाहर आ जाएगा। तो जब r बराबर, चलो भाई एक बार बता दे रहा हूं यार, n बराबर हो जाएगा 8q प्लस 1, ठीक है। अब n के जगह पर 8q प्लस 1 रखो, यहां पर रखो, तो यहां पर हो जाएगा 8q प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8q, और ये हो जाएगा 8q प्लस 1, तो प्लस 2 हो जाएगा। तो जरा बताओ ये n स्क्वायर माइनस 1 ही तो है, n प्लस 1 n माइनस 1। अब यहां पर क्या है 8, ये बाहर ले लीजिए, देखो वही सेम तरीका, ये क्या है कोई ना कोई नंबर m है, तो ये 8m हो जाएगा। तो सही बात है, n स्क्वायर माइनस 1 जब ऑड लिया मैंने, r बराबर 1 लिया, तो उसके लिए क्या है भाई, डिविजिबल बाई 8 है, बिल्कुल 8 बाहर आ रहा है ना, तो हमेशा 8 डिवाइड बाई ये 8 से क्या है डिविजिबल है। लेकिन जब r बराबर 0 लिया था तो डिविजिबल बाई 8 नहीं था। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन एक साथ बन सकते हैं सीबीएसई में आया हुआ 3 मार्क के लिए, कि भाई n if n is an odd ना बोल दे इवन इंटीजर, then n स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो आपको n अगर r बराबर 0 लेंगे तो इवन आ गया, तो इवन जो है तो ये डिविजिबल बाई 8 नहीं है। लेकिन जब ऑड लिया, r बराबर 1 लिया, तो डिविजिबल बाई 8 है। तो ऐसे r बराबर 2 लेंगे डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा, 3 लेंगे तो डिविजिबल बाई 8 होगा, 4 लेंगे डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा, 5 लेंगे डिविजिबल बाई 8 होगा, 6 लेंगे डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा, 7 लेंगे डिविजिबल बाई 8 होगा। ऐसे सबके लिए चेक कर लोगे, लेकिन आपको क्या करना है, कह रहा ऑड ही इंटीजर चेक करना है। तो ऑड के लिए क्या कर लोगे, 1 3 5 7, मतलब 4 तो लेना पड़ेगा भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 में भी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सीबीएसई में इससे रिलेटेड, इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक सिंगल नहीं होगा। अगर कहीं भी होगा नेट से, यूट्यूब से, कहीं से भी सर्च करके प्लीज मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है भाई, देखो यूक्लिड मतलब साइंटिस्ट, और वही जो तरीका उसने दिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो डिवीजन का तरीका दिया, उसका कुछ इस्तेमाल करके एल्गोरिथम मतलब क्या होता भाई, ये अल ख्वारिज़मी एक पर्शियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एल्गोरिथम दिया था। मतलब किसी भी चीज को काम करने के लिए क्या होता है, एक मेथड होता है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो आपको एमबीबीएस करना है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट भाई इंसान पैदा हुआ उसके बाद डायरेक्ट एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं क्या, अरे उसको नर्सरी एलकेजी यूकेजी साइंस पढ़ाते, फिर उसके बाद जो है वो उस लायक होता है तब जाके उसको एमबीबीएस में डालते। तो कोई कहीं ना कहीं किसी चीज को करने का एक सीक्वेंस होता है, वेल डिफाइंड सीक्वेंस होता है। तो बस यूक्लिड ने क्या किया, एचसीएफ निकालने के लिए, खासकर 2 नंबर के बीच में एचसीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको निकालने के लिए इसने जो है वेल डिफाइंड स्टेप्स दिया। बस इतना ही यार, इस बारे में बहुत ज्यादा बताने से कुछ फायदा होने क्या वाला है। तो कुल मिला जुलाकर अगर कहीं भी लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो समझ जाना कि भाई वही सेम तरीका लेमा का इस्तेमाल करके, जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी का इस्तेमाल करके हमें क्या काम करना है भाई, एचसीएफ निकालना है 2 नंबर के बीच में। तरीका क्या है अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं, एक जो है डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं और उसी से मैं समझा दे रहा हूं भाई कैसे किया जाएगा। पहले तो आप जो पहले से जानते हैं उसकी बात मैं कर लेता हूं। देखो एक क्वेश्चन में लेता हूं, फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ऐसे लिखा रहेगा, फाइंड, क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल समझा दूं तो वो बात पूरी क्लियर हो जाएगी, काहे को टाइम पास करे भाई। फाइंड द एचसीएफ
ठीक है, HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रहेगा। EDA मैंने लिख दिया शॉर्टकट में। कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 135 एंड 225। और ऐसे आपके बुक में भी जाओगे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है भाई ये 1.1, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, 135 एंड 225। इसका आपको क्या बताना है? HCF बताना, लिखा भी है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। तो HCF निकालना है। ओके, अब आपको जो पुरानी बात जानते हो, HCF निकालना मतलब भाई पुरानी बात जो आप पहले से जानते हो। क्या काम करते थे? 135 लिया और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 5 2 10, 13, 5 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, यही तो करते थे भाई। तो अब यहां पर 225 लिया, पुराना वाला तरीका। 5 लिया, 5 को 4 से किया 20, 2 5 5 5 9 3 3, ये हो गया ना भाई। अब आप कैसे लिखते थे इसको? इधर 135 बराबर क्या हो गया भाई? 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 2 2 5, ये कितना ले लिया? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके भाई, ये बहुत सिंपल, जो आप पहले से 9th 8th में जो भी करते आ रहे हो HCF निकालना, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर आपके एग्जाम में दे रखेगा कि फाइंड HCF ऑफ ये मान लो दे रखा है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तब तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर दे रखा है फाइंड द HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये वाला इस्तेमाल कर लोगे। लेकिन अगर दे रखा है फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, तो आपकी मर्जी वहां पर चलेगी, जो दिल करेगा जो मेथड इस्तेमाल कर लोगे। सवाल ये है फिर जो है ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या यूज है? ज्यादा बड़ा यूज है क्या? हाँ, अगरचे दो बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा सुटेबल होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम HCF निकालने के लिए, याद रखना। तो ये बेस्ट तरीका होता है। तो कुल मिला जुलाकर ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप पहले से जानते हैं, इसलिए मैंने रिमाइंड करा दिया ताकि आपको ये आगे काम भी आएगा। और हो सकता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था भाई कि फाइंड द HCF बिटवीन ये। अब आपको कुछ भी उसमें नहीं दे रखा था, तो आपकी मर्जी वहां पे चलेगी, जो दिल करे वो मेथड इस्तेमाल कर लो। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहे हैं। नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है टाइप नंबर 3 वही है, टेंशन मत लो, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इससे वाकिफ हो, पहले से जानते हो। तो अब अगर देखा जाए HCF, अगर देखा जाए क्या होगा भाई, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसमें है वो जिसमें रहे उसको लिख लिया। HCF अगर देखा जाए भाई तो क्या हो जाएगा, जो दोनों में रहे 5। अब इसमें 5 तो कोई है नहीं, इसमें एक 3 है, यहां भी एक 3 है, यहां भी 3 है, यहां पे 3 है, तो टोटल यहां पे एक 3 और यहां पे भी दोनों में 3 है। तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 3 45। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर आपको 45 आंसर आ गया, HCF आ गया। ओके, ये तो बात हो गया भाई जो बचपन में आपने पढ़ा था। LCM के लिए क्या काम करते थे? ये बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देते, LCM निकल जाता था। ये तो LCM इससे दोनों हो जाता था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन याद रखना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सिर्फ HCF होगा, LCM बिल्कुल ही नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसके लिए वेल डिफाइंड स्टेप्स बताया। ये नंबर छोटे छोटे हैं तो इसको आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, लेकिन बड़े मेथड में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो एल्गोरिथम ये आसानी से हो जाता है। और इसने एक तरीका बताया है HCF निकालने के लिए, तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये तो हो गया मेथड 1 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कुछ भी नहीं दे रखेगा तो फौरन, अगर ये मान लो गायब है, लिखा है फाइंड द HCF, तो हमेशा ये वाला इस्तेमाल कर लेना, या जो पहले से जानते ये पहले वाला है यार, बहुत पुराना जमाने वाला, या फिर अभी मैं बताने जा रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब उससे कैसे करोगे यार? तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1, मिटा दो भाई, मेथड नंबर 1 हो गया, ये जो आप पहले से जानते हैं। और ये इस पर बेस्ड 100% क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं बोला ना ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है आपका, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया हुआ है। जो कि नेक्स्ट जो टाइप नंबर 3 है उसमें मैं उसी का बात करूंगा पूरा, तो अभी से वाकिफ रहो। ओके, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके ये HCF कैसे निकाला जाता है उसका सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। देखो
सॉल्यूशन क्या है भाई। अब जहां पे आएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू, क्या है भाई, ये रट रट के थक गए होगे ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने क्या पढ़ा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो है लेस देन b होगा और ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होगा। ये बात बहुत पुरानी सी है, ये चीज हम लोग अच्छे से पढ़े भाई। कोई भी दो नंबर को डिवीजन का डिवाइड करके ये रिलेशन निकाला था, किसने भाई, किसने निकाला था, यूक्लिड ने। अब आपको इसका क्या, कैसे, यही सेम मेथड सेम तरीका इस्तेमाल करके इसको कैसे करना है, आपको क्या करना है, हमेशा बड़ा वाला नंबर ले लेना है। कितना भाई सॉल्यूशन में है, अब यहां पर क्या करोगे, बड़ा नंबर ले लोगे 225। अब देखोगे कि 225 को कैसे 135 से रिलेशन क्या है, तो 225 को अगर डिवाइड किया जाए, देखो डिवाइड किया जाए भाई, तो ये 135 इंटू 1 आएगा और प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा, ऐसे दिमाग में रखो 225 को 135 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा भाई, 1 बाहर जाएगा तो 135 इधर रहेगा ना भाई, और ये 225 ये हमारा जो है डिविडेंड है ना, और ये डिवीजन है, तो ये 1 बार जाएगा 135 हो जाएगा, ये 0 और ये कितना है 12 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, और ये 90 हो गया भाई, अब ये 90 हो गया तो ये प्लस 90 बचेगा। अच्छा ओके, अब मैं दोनों एक साथ में बता रहा हूं, अभी देखना ध्यान देना। अब क्या काम करना है, ये वाली चीज को यहां पे उठाना है, ये फिर से यहां पे बड़ा कौन सा है भाई 135, ये इसको लेना है, ये वाले को हमेशा 135, इसको डिवाइड करना है 90 से, तो कितने में आ जाएगा 90 प्लस 1 और 45 नहीं बचेगा भाई। तो यहां पर देखो मैं क्या काम कर रहा हूं, सेम 90 को यहां पर 135 से डिवाइड कर रहा हूं भाई, 90 को 135 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 91 जा जाएगा 90 और कितना हो जाएगा 45 बचेगा भाई। ओके 45 बचा। अब फिर से ये 90 को उठाओगे, 90 को उठाओगे तो 45 से 2 टाइम जाएगा, लेकिन रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा। फिर से इसको 90 उठाओगे और ये 2 बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आए तो जो डिवीजर जो होता है बेटा, ये जो डिवीजर आया ना, यही तो डिवीजर था, यही तो हमारा डिवीजर था, यही हमारा एचसीएफ होता है। तो मैंने एक साथ में 2 मेथड बता दिया, चाहो तो ये लिख लिया करो, दोनों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही है। ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है, जो पसंद आए वो कर लो। अच्छा देखो ना, बार बार बी क्यू प्लस आर आ रहा है ना, रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए, यूक्लिड ने बोला कि अगर आप क्या करो, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके जब बड़े वाले नंबर को लो और उसको मल्टीप्लाई, उसको इसी फॉर्म में बनाओ, और जब तक ऐसे करते रहो जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो भी वहां पर डिवीजर होगा वही उसका आंसर होगा। तो ये जब 0 आ गया तो जो डिवीजर था वही आंसर हो जाता है, वही एचसीएफ होता है। और मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया भी, अभी जस्ट हमने 3 तरीका बता दिया। एक तो भाई हमारा हो गया कौन सा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके, तो ये भी तो बहुत ज्यादा ही आसान दिख रहा है यार, एक बार में हो जाता है। दूसरा उसी का रूप है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, चाहो तो आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ये वाला लिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होती है कितना इतना आ रहा है, तो बाजू में ये भी करते रहो। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। और उससे पहले मैंने जो शुरुआत में समझाया भाई, वो क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा का नहीं, वहां पे क्या था भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके, जो बचपन में आप करते थे वही वाला। तो हमने 3 तरीके से बता दिया, 1, 2 और उससे पहले जो 3, बस तीनों में एचसीएफ कितना आया, 45 आया कि नहीं आया। तो बस यार इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर। 2 नंबर दे रखेंगे और बोलेगा भाई इनके बीच में क्या है, आप जो है एचसीएफ निकालो, तो आसानी से निकाला सकता है। सेम तरीका, सेम मेथड, सेम सब कुछ है, कुछ भी बदलता नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया और उसको सब तरीके से बता दिया भाई, क्योंकि एचसीएफ निकालना ही रहेगा, इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कुछ भी और बेस्ड आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ आया है एचसीएफ निकालने के लिए। उसी पर सेम बेस्ड क्वेश्चन एक आया हुआ है 2019 में सीबीएसई में, आपका आया हुआ है भाई, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग
यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम या एल्गोरिदम बोल दो। फाइंड एचसीएफ बताना है भाई, एचसीएफ ऑफ किसका, एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314। ठीक है, आपको क्या बताना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम क्या बताना है, एचसीएफ बताना है 612 और 1314। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करोगे तो 100% रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम इस्तेमाल करो। मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखेगा तो आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन अगर बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो प्राइम का इस्तेमाल करना। अगर बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम तो ये भाई ये इसीलिए ही है एचसीएफ निकालने के लिए, तो बस तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही इस्तेमाल करना है। तो अब कैसे करना होगा, मैंने बताया भाई, सोल्यूशन लिखोगे और एक ही तरीका अपनाओगे। क्या लिखोगे, बाय यूजिंग या अकॉर्डिंग टू, ऐसा लिखोगे, सेम तरीका यार, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़ा है भाई, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो r है वो लेस देन b होगा, ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा। अब आपको कुछ भी तरीका नहीं, टेंशन कुछ नहीं लेना है, 1314 को लेना है इधर और देखना है कि 612 से कितने बार जाएगा, 612 से ये कितने बार जाएगा भाई, बस उतना ही काम करना है। तो आपको अगर लग रहा है यार ये कैसे जाएगा भाई, यहां पर लो 1314 और यहां पर क्या है, ये देखो भाई 612, देखो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, वैसे दिख रहा है क्योंकि 1200 हो जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा, तो 2 4 जा 8 है ना, सॉरी यहां पर लिखना था, यहां पर क्या है 1314 612। तो आपको क्या काम करना है भाई, यहां पर सिंपल तरीका, 2 बार जाएगा तो 2 2 जा 4, फिर कितना है 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब कितना हो जाएगा 1224, 4 में से 4 गया 0 और ये क्या हो जाएगा 11, इसको लेगा 11 में से 2 गया 90 बचा, तो मतलब ये 2 बार जाएगा प्लस 90 बचा। तो चाहो तो ये भी मेथड मैंने बोला इस्तेमाल कर सकते हो, एग्जाम में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बेस्ट है क्योंकि ये दिखने में आ रहा है एकदम साफ साफ। उसके बाद अब फिर क्या काम करना है, मैंने क्या बोला भाई, यही उठाना है 612 उठाना है और इसको देखना है कि 90 से कितने बार जा रहा है। तो ये 90 से 7 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 630 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, ये तो पक्का है। अब कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है यार आपको क्या है 612 ही तो लेना है, इधर वाला हमेशा लेना है। अब ये कितने जाएगा, 6 बार जाएगा तो 540 हो जाएगा। अब ये 2 बचेगा भाई, अब यहां से क्या है 11 7 बचेगा 72 हो जाएगा, तो ये 72 बचा। अब आपको क्या काम करना है, फिर से ये उठाना है, हमेशा यही तरीका 90 उठाना है। अभी 90 इज इक्वल टू 72 से एक बार जाएगा भाई, 72 से एक बार जाएगा, बचेगा कितना, तो यही 90 उठाना है यहाँ पर और ये कितने से वो एक बार जाएगा 72, बचेगा कितना यार 18 बचेगा ना, 18 नहीं बचेगा, ये 18 बचेगा, यहाँ पर 18 बचेगा भाई, घटा दिया करना यार, कौन सी बड़ी बात है। अब क्या काम करना है, फिर से 72 लेना है और ये देखना है कि भाई 18 से कितने बार जाएगा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो 72 प्लस 0 हो जाता है। अब भैया जहां पर मैंने बोला ये रिमाइंडर 0 हुआ, समझ जाओ कि यही एचसीएफ है, ये क्या होगा, यही एचसीएफ है। ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, यूक्लिड ने, इसलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। मतलब एक वेल डिफाइंड स्टेप को फॉलो करोगे ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। यहां पर भी सेम कहानी होता, आपको 18 को 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 82 को 72 से, तो आप क्या होता भाई 18 4 जा 72, यहाँ पर रिमाइंडर 0 होता, तो फिर आपका जो आंसर आता एचसीएफ वो क्या हो जाता भाई 18, तो एचसीएफ हमारा 18 हो गया। तो अगर चाहो तो आप इसको इस्तेमाल करो, चाहो तो इसको, लेकिन ये मैं प्रीफर करता हूं क्योंकि इसमें पूरा दिखता है अच्छा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन आपको लगता है यार कि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा क्या है, आपकी आदत ऐसी पड़ी हुई है कभी भी डिवाइड करने की 2 नंबर को, और ये 5th 6th से करते हो, तो ये आपके लिए आसान है। तो चाहो तो यार राइट साइड में रफली इसको कर लिया करो, वही पूरा यहाँ पे छापा करो, पूरा कॉपी पेस्ट करो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताओ इससे रिलेटेड, इससे हटकर और क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं भाई। बार बार जितना भी क्वेश्चन अभी तक आए आप चेक कर लेना, यकीन ना पड़े चेक कर लो, पूरा एचसीएफ यही 2 नंबर के बीच में निकालने को बोलता है। हाँ अब सवाल ये, तो एचसीएफ तो मिल गया, ये सब पहला आप जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करोगे आराम से हो जाएगा। सेम मेथड सेम जो है वे अपनाना है, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ हटकर भी आया है जो आपके एक्सरसाइज में तो नहीं दे रखा है। वो क्या है भाई, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441 567 एंड 693 आया हुआ है। देखो 3 नंबर का, और ये कितने बार आया है 2013 में,
2016 में, 2019 में 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर का एचसीएफ निकालना। अब क्या होगा, 3 नंबर का एचसीएफ निकालना। तो अगर वही बता दूं तो ये पूरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। तो 3 अगर आ जाए तो कैसे इस्तेमाल करेंगे यार, 2 तो बताया था भाई यूक्लिड ने, तो 3 कैसे जनरेट किया गया, तो 3 का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। हालांकि आपके सिलेबस में जनरली नहीं दिखेगा कहीं, लेकिन सीबीएसई एग्जाम में 2 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से, मतलब कम से कम 5-6 बार पूछा गया है। और ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं थोड़ा सा बड़ा मैंने देखा, इसलिए मैंने सोचा इसको ही करा दूं पहले, ठीक है। बाकी तो छोटे छोटे से क्वेश्चन थे जो 3 से रिलेटेड आए थे, तो मैं पहले इसको करा दे रहा हूं। 3 बार आ चुका है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, तो इसको कर ले रहे हैं। तो यहां पर 3 नंबर दे दिया है, एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ। अब देखो क्वेश्चन है 3 बार आया हुआ भाई 13, 16 एंड 19, उसके मतलब लगता है 23 में भी आ जाए, है कि नहीं। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ। अब देखो ये दे रखेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर नहीं दे रखता तो काम खत्म हो जाएगा, चाहे 5 लोग का बोले। तो हम क्या काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक निकालेंगे, उसमें देखेंगे तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, काम हो जाएगा। लेकिन ये बोला है भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है, तो अक्सर बच्चे क्या है सिर्फ 2 के बारे में जानते हैं कि 2 के बारे में करने के लिए वही तरीका मैंने बता दिया, डिवाइड करते जाओगे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे वाकिफ नहीं है और इससे वाकिफ होना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो भाई दिक्कत में तो पढ़ना ही पढ़ना है अगर चाहे आप नहीं जानोगे। तो 3 नंबर के बीच में एचसीएफ कैसे निकालेंगे, नंबर दे रखा है 441, 567, 693, ठीक है, ये 3 नंबर दे रखे हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या काम करना है भाई, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर कैसे किया जाएगा ये तरीका बता दे रहा हूं। आप समझो कि ये नंबर है ही नहीं, सिर्फ 2 बड़े नंबर ले लो। 2 बड़े नंबर कौन है, ये है और ये है, देखे ना, ये और ये है। आपका तरीका ये तरीका है खाली, बस ये तरीका बता दिया जाए तो बाकी तो फिर से वही बन गया। ये समझ लो जब 3 नंबर रहेगा तो समझ जाना कि समझ लो ये 2 बार एचसीएफ निकालना है। पहले ये दोनों नंबर ले लेना हमेशा। तो हमने क्या भाई फर्स्ट फिर से वही लिखोगे, सॉल्यूशन में जाओगे और लिखना है भाई कौन सा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो, जहां पर r जो है लेस देन b है, ग्रेटर इक्वल देन 0 है। इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखना है। अब क्या काम करना है, पहले 2 नंबर लेने हैं, कौन सा भाई 693, और उसको बराबर क्या करना है 567 से कितने बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, प्लस बचेगा कितना भाई। तो अब ये चीज करना है, बचेगा कितना, तो हम क्या काम करेंगे, अरे यार वही सेम तरीका, यहां पर जाएंगे 693, इसको डिवाइड हो रहा है किससे 567 से, एक बार जाएगा 567, इसमें से घटाओगे 13 में से 7 गया कितना भाई 6 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 8 में से 6 गया कितना 2, और ये कितना 126 126, ये 126 हो जाएगा। सिंपल है, यहां पर लिख दिया करो वैसे ही सेम। अब भाई ये वाला लोगे 567 और देखोगे कि 126 से कितने बार जा रहा है, ये 126 से कितने बार जा रहा है भाई, तो 126 से कितने बार जाएगा यहां पर देख लेंगे भाई। ये जो हमने ले लिया इसको अभी 567 लेंगे 126 से, मतलब समझ लो 125 से 4 बार जाएगा आराम से, ठीक है। 5 बार तो जा ही नहीं सकता है, 5 बार जाएगा नहीं भाई, क्योंकि 125 बचे कितना हो जाएगा 625, और ये क्या है 26 है, तो कितने बार जाएगा ये कितने बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 4 5 6 टाइम्स, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, ये 4 टाइम्स ही जाता है, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा। तो फिर कितना बचेगा भाई 4 6 जा 24, और 4 2 जा 8, और कितना हो जाएगा 2 10, एंड 4 1 जा 4, और एक कितना हो जाएगा 5। तो देखो ना आप ऐसे करके देख लोगे यार। फिर 7 में से 4 गया कितना भाई 3, और ये 6 हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो यहां पर पता चला 4 बार जाएगा प्लस 63 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। अब क्या काम करोगे, सिंपल 126 ले लोगे भाई, कितना 126 बार बार ये लोगे। अब देखो कि यार वो 63 से कितने बार जाएगा, 126 63 से कितने बार जाएगा भाई, लगभग 2 गुना। देखना यहां पे ऐसे कर लो भाई, यहां पर कितना ले लिया 126, और ये देखेंगे कितने बार जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो ऑटोमेटिक 126 ही होगा, 0 हो गया।
0 हो गया, उसके मतलब HCF इन दोनों के बीच में आ गया HCF 63, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब HCF आ गया इन दोनों बीच के नंबर का, इन दोनों का नंबर का HCF आ गया, कितना आ गया भाई, HCF ऑफ 5 6 7 एंड 693 कितना हो जाएगा, 63 हो गया। अब आपको कुछ तरीका टेंशन नहीं लेना है, अब समझ लो कि आपके पास फिर से दो नंबर है, क्या काम करना है, HCF मिल गए ना, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अब नाउ HCF बिटवीन क्या है भाई, 63 एंड 41 निकालना है। अभी क्या करना है, HCF ऑफ 63 एंड 441 निकालना है, एंड 63 एंड 441 निकालना है। आपकी 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं। और ऐसे ये तो थोड़ा सा बड़ा दे रखा है नंबर, आपके छोटे छोटे नंबर दे रखता है, उसको निकालना होता है, बहुत आसानी से निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं है। अब फिर से यार 441 ये लेंगे, इधर 63, इधर क्या लेंगे भाई 441, और ये क्या हो जाएगा 63 से कितने बार जाएगा ये देखेंगे भाई। तो वही सेम तरीका, आप चाहो तो फिर से यहां पर अलग से लिखोगे, कितना भाई 441 को कितना 63 से जाना है, तो कितने बार जाएगा भाई, 6 है, मतलब 60 है, तो 60 को कितने बार जाएगा, 7 बार करोगे तो 42 है कि नहीं, 7 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा कि नहीं, 7 बार, क्योंकि 6 7 जा कितना होता है 420, 8 बार जाएगा तो 6 8 जा 48, 480 बन जाएगा, तो 7 बार तो एकदम साफ साफ जा रहा है। कैसे क्या करोगे भाई, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 7 3 जा 21 एंड 7 6 जा 42, 42 और 2 44, ठीक है, डायरेक्ट आ गया क्या भाई, ये तो डायरेक्ट 0 0 आ गया यार, ठीक है, ये तो 0 0 आ गया, डायरेक्ट 63 इंटू 7 प्लस 0, तो यार ये तो साफ पता चल गया। अभी क्या, जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाए वही HCF होता है, तो पता चला HCF आ गया 63, तो अभी HCF ऑफ पूरा 441, 5 6 7, 693 ये आ गया 63, ये तो एक बार में ही आंसर आ गया, नहीं तो आपको फिर स्टेप वही सेम फॉलो करना होता। जब रिमाइंडर 0 हो जाता वही HCF होता, तो वही HCF कहलाता है। पहले बड़े 2 नंबर को लेना है, वहां से HCF निकालना है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ नंबर वो दोनों लेने हैं, लेकिन उसमें से जो बड़ा होगा फिर से उसको डिविडेंड ही रहेगा, और बाकी डिवीजर के फॉर्म में तोड़कर आराम से निकल जाएगा। बताओ, ये आया हुआ है 3 बार CBSE में, डिफिकल्ट है तो बता दो भाई, ये 3 बार आया हुआ है। अब इसके अलावा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड कोई भी HCF आज तक नहीं आया है, और कहीं भी आप बुक में देखोगे सारे के सारे क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, सिर्फ डबल वाले हैं। तो इसके अलावा कुछ भी आपको बताने के लिए नहीं बचा है मेरे लिए भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो यही 2 तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। ये आपका 3 नंबर वाला भी आ जाता है, 3 नंबर्स वाले, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट पड़ जाते हैं लोगों को, लेकिन ये समझ लो कि ये 2 बार करना है HCF, बाकी इसके अलावा कोई भी सिस्टम मेथड नहीं है, और भी कुछ क्वेश्चंस इसके अलावा है ही नहीं भाई, टाइप्स ही नहीं बन पाते, क्योंकि HCF ही निकालना है, तो और क्या टाइप्स बन सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वीडियो नंबर 3 यानी टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, इसी तरीके से। बस मजे करते रहो, हंसते रहो। ओके, थैंक यू वेरी मच।